Hello everyone, this is Pranshu and you're watching LearnFintech. इस वीडियो में guys will discuss about trading volumes कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं एसेट सिक्योरिटी और स्टॉक्स के, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी एसेट सिक्योरिटी या स्टॉक के प्राइस के ऊपर, कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया जाता है किसी भी स्टॉक का, ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो आप सब देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम गाइस बेसिकली एक फिगर है, एक स्टैटिस्टिक्स है, तो डिपिक्ट करती है कि एक एसेट्स और सिक्योरिटी को एक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार और कितने अमाउंट में ट्रेड किया गया है। लाइक अगर हम स्टॉक्स के केस में बात करें, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ये डिपिक्ट करते हैं कि एक स्टॉक्स के शेयर को कितने अमाउंट में कितनी बार एक पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेड किया गया। नाउ वॉल्यूम्स का सिग्निफिकेंस समझने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी क्या होती है किसी एसेट की। सो लिक्विडिटी गाइस इज बेसिकली हाउ मच ईजी इट इज़ टू लिक्विडेट एन एसेट। आई मीन अगर आपके पास कोई एसेट है तो आप उसको कैश में कितना ईजिली और कितने कम टाइम में उसको एसेट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ। लाइक अगर आपके पास एक घर है और आपको उसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको जाके उसके लिए एक बायर फाइंड करना पड़ेगा, देन आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, तब आप जाके उस घर को एक कैश में कन्वर्ट कर पाओगे। एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड वर्किंग टास्क, राइट, बिकॉज यू हैव टू फाइंड अ बायर। बट अगर वहीं उसी केस में मैं अगर आपको एक स्टॉक दे दूं और अगर आपको कहूं कि उस स्टॉक को आपको लिक्विडेट करना है, तो अगर वो बड़ी कंपनी का स्टॉक हो, लेट्स से रिलायंस का स्टॉक है, तो आप उसको बस एक क्लिक में लिक्विडेट कर दोगे, बिकॉज उसमें बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें। एंड दैट टेक्स मी टू द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम्स इन मार्केट, दैट इज वॉल्यूम डिफाइंस द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन ऑफ एनी स्टॉक और एसेट। कि अगर वॉल्यूम्स ज़्यादा है मार्केट में, इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हैं उस एसेट या उस स्टॉक को बाय और सेल करने में। अगर वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स कम है, तो इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उस एसेट को बाय और सेल करने में। और ये डिफाइन करता है कि लिक्विडिटी क्या होगी उस एसेट की। अगर मैंने आपको एक घर का एग्जांपल दिया, उसमें लोग इतने ज़्यादा क्वांटिटी में लोग नहीं हैं जो रोज़ घर बाय या सेल कर रहे हैं, इसकी वजह से उसमें वॉल्यूम्स कम है, तो वो लिक्विडेट करना उसको मुश्किल है, उस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट उसी केस में अगर स्टॉक्स या क्रिप्टो की बात करें तो उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे बायर्स और सेलर हैं जो ऑनलाइन डेली लैक्स एंड करोड्स में बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टो या स्टॉक्स जो हैं ट्रेड होते हैं। और यही ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का सिग्निफिकेंस है कि वो लिक्विडिटी को डिफाइन करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो सेकंड सिग्निफिकेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का यही है गाइस कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स एक प्राइस मूवमेंट को डिफाइन करता है। अगर वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं, एक बड़ा प्राइस मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टॉक में। और जब ज़्यादा वॉल्यूम्स है तो ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, तो ज़्यादा वॉलीटैलिटी आएगी। आपको वॉलीटैलिटी के बारे में नहीं पता तो आप वॉलीटैलिटी में इस वीडियो में देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड उस लिक्विडिटी और उस वॉलीटैलिटी की वजह से प्राइस मूवमेंट बढ़ जाता है, और जब प्राइस मूवमेंट बढ़ जाता है तो उस केस में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं ये डिफाइन करते हैं कि वो प्राइस मूवमेंट कितना सिग्निफिकेंट है। अगर मान लो कोई स्टॉक 1% से इंक्रीज़ हो गया और अगर उसमें वॉल्यूम्स कम थे, तो इसका मतलब उस मूवमेंट को ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। बट अगर वॉल्यूम ज़्यादा थे तो इसका मतलब मूवमेंट सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ज़्यादा लोगों ने मिल के उस प्राइस को मूव किया है। इसकी वजह से वॉल्यूम्स जो हैं एक प्राइस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस भी डिफाइन करते हैं कि वो प्राइस मूवमेंट कितना सिग्निफिकेंट है, कितना रियल है। अगर वॉल्यूम्स कम है तो इसका मतलब वो प्राइस मूवमेंट किस और केसेस की वजह से बढ़ सकता है। बट अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका एक रीज़न है, उस प्राइस मूवमेंट का अपना एक रीज़न है। एंड बेसिकली गाइस होता भी यही है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं तभी एक बड़ा प्राइस मूवमेंट, आपको बड़ी प्राइस करेक्शन देखने को मिलती है किसी भी स्टॉक में। सो दैट वाज इट इन टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का इम्पैक्ट क्या होता है। एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक अच्छा इंडिकेटर होता है गाइस, एंड बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्राइस मूवमेंट कैसे होगा। एंड बेसिकली प्राइस मूवमेंट तो गाइस टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है, बट अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं तो वो श्योरिटी बढ़ जाती है कि हाँ ये प्राइस मूवमेंट होने की ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इस लेवल पे, और इस लेवल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो प्राइस मूवमेंट होगा और प्राइस करेक्शन होगी।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पसंद आए। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट करके बताना गाइस का आपको कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और आपका मैं सजेशन हमेशा कंसिडर करता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करना। एंड थैंक्स लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रेगुलर स्टॉक, क्रिप्टो, इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो लर्न फिनटेक के इंस्टा हैंडल को फॉलो करना। आई नो अभी मैं उतने पोस्ट नहीं डाल रहा था, बट नाउ आई कंटिन्यू टू पुट पोस्ट ऑन इंस्टा हैंडल ऑल्सो। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।